अस्सलाम वालेकुम। मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं फैमिली टूर के लिए कि हम लोग हुंजा जाएँ या स्कर्दू जाएँ। तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात कर लूँ कि आपको हुंजा की भी डिटेल्स बता दूँ और स्कर्दू की भी डिटेल्स बता दूँ, तो फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं स्कर्दू और हुंजा के कंपैरिजन की। तो क्योंकि मैं फ़ैमिली टूर भी लेके जाता हूँ, अगर मैं टूर 10 लेके जाऊँ एक सीज़न में तो कम से कम जो मैं मशवरे हैं वो 100 को दे रहा होता हूँ। तो इसलिए मैं ये एपिसोड बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वहाँ की चीज़ें दिखा दूँ, अपना ओपिनियन भी दे दूँ, तो आप खुद फ़ैसला कर सकें। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि आपको स्कर्दू जाना चाहिए या हुंजा जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर तो आप लेक्स को पसंद करते हैं, आपको झीलें अच्छी लगती हैं और आप डिफरेंट किस्म की वैरायटी देखना चाहते हैं झीलों की, तो डेफिनेटली आपको स्कर्दू जाना चाहिए। क्योंकि स्कर्दू में कचौरा लेक है, अपर कचौरा, लोअर कचौरा लेक है, शोसर लेक है, इसके अलावा वहाँ पर सोगा लेक है, ब्लाइंड लेक है, एक दो झीलें और भी हैं। लेकिन जो वैरायटी स्कर्दू में आपको मिलेगी वो आपको हुंजा में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आपने झीलें देखनी है खूबसूरत किस्म की, तो आपको स्कर्दू जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम एक्सेस की। पिछले कुछ सालों से स्कर्दू रोड जो था वो टूटा हुआ था, उसके ऊपर ट्रैवल का ज़रा मसला था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हुंजा जाने लग गए थे। लेकिन स्कर्दू की अब सड़क बन गई है, तो एक्सेस जो है अब दोनों का इक्वल हो गया है। मतलब नई सड़क है, मैंने उस सड़क के ऊपर वीलॉग भी बनाया था, आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं सड़क कैसी है। मतलब जो पहले 6 से 7 घंटे का सफ़र था वो 3 से 3.5 घंटे का हो गया। और एक्सेस की बात करें तो एक्सेस में इन दोनों के नंबर पूरे हैं। एक्सेस की हम अगर बात कर रहे हैं तो स्कर्दू में एयरपोर्ट है, आप सीधा स्कर्दू लैंड करते हैं। और हुंजा में एयरपोर्ट नहीं है। हुंजा जाने के लिए आपको एयरपोर्ट गिलगित का लेना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको 2.5-3 घंटे का ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो वाटरफॉल्स की अगर हम बात करें स्कर्दू हुंजा के कंपैरिजन में लेके, तो इसका कोई स्कर्दू का हुंजा के साथ कोई मुकाबला नहीं है। आपको 2 आबशारें मिलती हैं ऐसी कमाल किस्म की, और दोनों सड़क के बिल्कुल पास हैं, आपको पैदल नहीं जाना पड़ता, गाड़ी आपको आबशार के पास लेके जाती है। सबसे पहले आती है जी मंटोका वाटरफॉल, जो कि स्कर्दू की बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। और अगर आप उस एरिया से 1.5 घंटा मज़ीद आगे जाएँ, तो बागीचा से आगे, तो आपको खुमश वाटरफॉल मिलती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं समझता हूँ, वाटरफॉल ऑफ पाकिस्तान है। तो वाटरफॉल में तो स्कर्दू का कोई मुकाबला नहीं है हुंजा के साथ। अगर आप वाटरफॉल्स के शौकीन हैं तो भी आपको स्कर्दू ही जाना चाहिए। हुंजा में आपको कोई एज सच प्रॉपर वाटरफॉल नहीं मिलती। अगर हम खानों की बात करें तो जो ट्रेडिशनल फूड है वो आपको हुंजा में ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पे जो ममतू है, छपशोरो है और एक दो चीज़ें और भी हैं, मुलीदा है, जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो आपको हुंजा में मिलेगी। स्कर्दू में आपको एक दो चीज़ें मिल सकती हैं, वो भी सीजनल। हुंजा का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान के किसी भी शहरी इलाके से भी ज़्यादा है। वहाँ पे 99% लिटरेसी रेट है, लोग बड़े सपोर्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं। और हुंजा का जो कल्चर है वो ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब वहाँ पे आपको जो आप शॉपिंग करना चाहते हैं ना चीज़ों की, वो स्कर्दू की निस्बत ज़्यादा अवेलेबल होंगी। आप गिफ्ट्स लेना चाहते हैं यहाँ डिफरेंट,
लोकल फूड खाना चाहते हैं तो हुंज़ा में आपको ज़्यादा मिलेंगी, जबकि स्कर्दू में भी मिलेंगी लेकिन थोड़ी सी कम है। मैं अगर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दूँ, अगर आप मेरी पर्सनल राय लें तो स्कर्दू का हुंज़ा से मुकाबला ही नहीं है उसकी लैंड डाइवर्सिटी को लेके। हुंज़ा में आपको सारी चीज़ें सड़क पे मिलती हैं और व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि स्कर्दू के लिए आपको ट्रैवल थोड़ा सा करना होता है और आपको वैली के अंदर जाना होता है। और वैली के अंदर आपको जब अगर आप खपलू चले जाएँ, आपको चक्चन मॉस्क मिलती है, आपको खपलू पैलेस मिलता है, आपको हल्दी कॉन्स मिलती हैं, आपको सोगा लेक मिलती है और सीलिंग वैली मिलती है और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के थ्रिलिंग किस्म के ब्रिज मिलते हैं। इंडस रिवर मिलता है। इंडस रिवर आपको हर जगह से डिफरेंट जगहों से आपको ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ पेश करता है। तो स्कर्दू की जो खपलू वैली है वो भी मैचलेस है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं शिगर की। शिगर में सीन ऐसा है कि जी शिगर में आपको कोल्ड डेजर्ट मिलता है, वहाँ पे आपको पैरासीलिंग और जो होती है वो मोटर सीलिंग, आई थिंक मोटर सीलिंग होती है। आप जीप पे बैठ के सहरा में वो ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं, आप हशोपी बाग जा सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे ब्लाइंड लेक है। ब्लाइंड लेक भी गाड़ी आपको लेक तक लेके जाती है। बड़ी पुरसुकून और बड़ी ही खामोश सी झील है और मुझे नहीं पता इसको ब्लाइंड लेक क्यों कहते हैं, लेकिन बड़ा ही पुरसुकून निज़ाम है इसका। शिगर में रहते हुए आपको ब्लाइंड लेक, कोल्ड डेजर्ट, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट और बेहतरीन किस्म की राइड, ऑर्गेनिक विलेज की चीज़ें मिलती हैं और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत गांव भी आते हैं। और अगर हम सीजन्स की बात करें दोनों वैलीज़ को लेके, तो ऑटम का जो हुंज़ा वो फेमस है, नो डाउट। और अगर हम बात करें विंटर सीज़न की, तो सर्दियों में आप जितनी भी फुटेज देखते हैं, जितने भी व्यूज़ देखते हैं, ड्रोन फुटेज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, वो 90% पिक्चर्स स्कर्दू की होती हैं, हुंज़ा की नहीं होती। बहुत ही कम लोग हैं जो हुंज़ा जाते हैं और जो हुंज़ा जाएँ भी तो वो अताबाद लेक तक जाते हैं। अताबाद में आपको ये एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपको वो जमी हुई मिलती है और आप उसके ऊपर चल भी सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा बंदा उसके ऊपर नहीं चल सकता, लिहाजा मैं नहीं जाता वहाँ पर। स्कर्दू में जितनी भी बर्फ़ के जो सीन्स हैं, कोल्ड डेजर्ट है, नीचे सहरा है और उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, ये वैसे ही बड़ा सुनने में बड़ा अननेचुरल साउंड करता है, देखने में इससे भी ज़्यादा। तो अगर आप विंटर में जाना चाहते हैं तो स्कर्दू ही रिकमेंडेड है, जबकि ऑटम की अगर आप बात करें तो हुंज़ा के पॉइंट ज़्यादा हैं स्कर्दू से। हम लोग जा रहे हैं गिलगित से हुंज़ा और गिलगित से ही स्कर्दू। आप गिलगित से जब हुंज़ा की तरफ जाते हैं तो पहला स्टॉप आता है नलतर वैली का, जो कि हुंज़ा की बड़ी एक फ़ेमस वैली है। नलतर वैली जाने के लिए आपको नॉर्मल वैली से जीप करवानी होती है, 3.5 घंटे लगते हैं आपको 0 पॉइंट, और जिसमें आप कवर करते हैं सतरंगी लेक और ब्लू लेक और एक झील और है, मुझे उसका नाम याद नहीं है इस वक्त। ये 3 झीलें आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जीप ट्रैक करना पड़ता है एक कमर तोड़ किस्म का, ठीक है, जो कि फ़ैमिली के लिए रिकमेंडेड इतना नहीं है, जिसमें आपको 3.5 से 4 घंटे भी लगते हैं। ट्रैक बहुत गंदा है और 2 झीलें हैं, सतरंगी लेक, ब्लू लेक और एक और झील है जिसका मैं आपको नाम नहीं बता सकता, मुझे भूल गया। तो सतरंगी लेक और ब्लू लेक पे जो फैमिलीज़ के लिए या आम भी जो हालात हैं वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। वॉशरूम की सहूलत बहुत बुरी है, खाने के लिए भी कोई इतना अच्छा सिलसिला नहीं है, और रात रुकने का तो आप वहाँ पे सोचें भी ना। वैसे तो टेंट विलेज मौजूद है, लेकिन जिसे आप कह सकते हैं अच्छी सहूलतों के साथ सिलसिला आपका वहाँ पर नहीं बन सकता। इसी तरह आप जब ट्रैवल करते हैं आप गिलगित से स्कर्दू की तरफ, तो स्कर्दू एंटर होने से पहले सबसे पहले आपको 2 झीलें मिलती हैं। एक तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पाकिस्तान का जो आइकॉनिक प्लेस है शंग्रीला रिजॉर्ट, जिसको हम लोअर कचौरा कहते हैं, और उससे 8-10 मिनट के फासले पे आपको मिल जाती है अपर कचौरा। इन दोनों झीलों तक गाड़ी जाती है, आपको किसी किस्म का ट्रैवल नहीं करना पड़ता। इन झीलों पे आपको सिग्नल भी मिलते हैं और यहाँ पे आपको बड़े ही VIP किस्म के लग्जरी होटल भी मिलते हैं। तो एंटर होते वक्त
पहली 2 चीज़ें आती हैं हुंजा में, नलतर, उसकी भी डिटेल मैंने आपको बता दी, और स्कर्दू में आती है कचोरा और शिंगरीला, उसकी भी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं आगे की तरफ। एंट्री जब आप हो जाते हैं, नलतर वैली से आगे जाते हैं, तो हुंजा में पहला पॉइंट आता है राकापोशी व्यू पॉइंट का। राकापोशी व्यू पॉइंट से आप पिसन क्रिकेट ग्राउंड की तरफ भी जा सकते हैं और आपको होटल सड़क पे ही मिल जाते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि आपको इसके लिए ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती इस पॉइंट के लिए। दूसरी बात करते हैं जब आप स्कर्दू में आ जाते हैं, तो शिंगरीला से जब आप स्कर्दू की तरफ जाते हैं तो शहर से पहले एयरपोर्ट की लेफ़्ट साइड पे आपको कटपाना लेक मिलती है, कटपाना कोल्ड डेजर्ट मिलता है। स्कर्दू की ये बड़ी ही यूनिक क्वालिटी है। वहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट मिलता है, जहाँ पे ऐसा सहरा जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है 1-1 फुट। ये ऐसी एक क्वालिटी है जो कि पाकिस्तान में किसी भी डेस्टिनेशन पे नहीं है, जो स्कर्दू के पास है कोल्ड डेजर्ट होने की। एक कटपाना, दूसरा शिगर, और ये दोनों शहर के बिल्कुल करीब हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर का इसका फासला है। तो स्कर्दू में द्योसाई प्लेन्स हैं, 14,000 समथिंग उसकी बुलंदी है, और आप जब वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक कि आप बादलों के साथ साथ जा रहे हैं, वो इतना ऊंचा है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैदान हैं घास के, बीच में दरिया बहता है, और शोसर लेक है तो फिर क्या कहने हैं। शोसर लेक का जो पानी का रिज़र्व है इतना बड़ा, वो देख के वैसे ही आप दंग रह जाते हैं, और उसका जब नीला कलर पकड़ता है तो आपकी वैसे ही निज़ाम कायम हो जाता है। शोसर लेक का मुकाबला कहीं भी नहीं है, इतनी खूबसूरत झील है, इतनी बुलंदी पे झील है। तो द्योसाई प्लेन्स, इसके लिए आपको 3 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है जीप पे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये मस्ट विज़िट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और रास्ते में आपको सतपारा लेक भी नज़र आती है। स्कर्दू में आ गया द्योसाई प्लेन्स, सतपारा लेक, शोसर लेक। इसके बाद हम बात करते हैं हुंजा में। आप राकापोशी व्यू पॉइंट से आगे निकल जाते हैं, आगे अलीबाद आ जाता है। अलीबाद में आपको साथ ही मिल जाता है अलतित फोर्ट, बलतित फोर्ट। हुंजा का जो एक सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ जो व्यू है वो है बलतित फोर्ट से, जहाँ से आपको पूरी वैली नज़र आती है। दुईकर से भी नज़र आता है और ईगल नेस्ट से भी ये पॉइंट आपको नज़र आता है। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत पॉइंट है जो कि हुंजा की एक यूनिकनेस में शामिल है। इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, गाड़ी आपको लेके जाती है। हाँ, अलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट के लिए आपको 10-10, 15-15 मिनट की वॉक करनी पड़ती है, जो कि एक गाँव में से गुजर के आपको जाना पड़ता है। तो करीमाबाद में रहते हुए आप अलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट देखते हैं, और उसके बाद आप निकल जाते हैं आगे आपको अगर आप राइट साइड पे टर्न ले लें सड़क से तो आपको ऊपर ग्लेशियर मिलता है, बड़ी ही डिफरेंट जगह है, और ये 4x4 का ट्रैक है। वैसे तो गाड़ी भी जा सकती है, और ये अच्छी जगह है। तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है, आपको 50 मिनट लगते हैं यहाँ पर जाने में। और उसके बाद अगर हम ऊपर ग्लेशियर नहीं जाते, सीधा चले जाते हैं, तो आगे आ जाती है अताबाद लेक, द माइटी अताबाद, जो कि मेरा ख्याल है हुंजा की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो अताबाद लेक। इसमें ऐसा है कि अताबाद लेक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी लेक है। हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हम इतना बड़ा अपना जो एक टूरिस्ट पॉइंट है, हमारा एक कौमी असासा है, उसको ख़राब करते जा रहे हैं। कुछ वहाँ पे वीआईपी किस्म के 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स बने थे, और वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ की वजह से उस झील के ऊपर बहुत ज़्यादा गंद पड़ने लग गया। लेकिन नो डाउट अताबाद बहुत फेमस है, बहुत खूबसूरत है, जाने वाली जगह है, और ये भी आपको सड़क के ऊपर मिलती है। सुल्तानाबाद, मेहदीयाबाद, अलीबाद, असगराबाद, हुसैनाबाद, हसनाबाद, नौआबाद, मेहदीयाबाद, करीमाबाद, और अब हक पेश खिदमत है जी अताबाद। गाए बुलबुल त कोयलवी सदा मल्हार दी बोली, गाए बुलबुल त कोयलवी सदा मल्हार दी। तो आप हुंजा में अताबाद से जब आप आगे जाते हैं गुलमीत, तो आगे आ जाता है जी पासू कॉन्स। पासू कॉन्स
बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है हुंज़ा की। आपने जितने भी लोगों ने देखा होगा वो ये पिक्चर लाजमी देखी होगी। खुंजराब बॉर्डर की पिक्चर चाहे ना देखी हो, लेकिन आपने पासु कौंस की तस्वीर लाजमी देखी होगी। पासु कौंस के साथ ही बिल्कुल हुसैनी ब्रिज है, दरिया के ऊपर जो बना हुआ है उसको क्रॉस करना होता है, लेकिन ये बड़ा डेंजरस है, फैमिली के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और बस सड़क से आप पासु ग्लेशियर और पासु कौंस का नज़ारा कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ से बोरिस लेक का ट्रैक भी निकलता है, लेकिन बोरिस लेक अक्सर मैं लेके जाता हूँ लोगों को फैमिली टूर के साथ, तो वहाँ पर जाके कहते हैं ये बोरिस लेक नहीं है, ये बोरिंग लेक है, क्योंकि उसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल बैरन है और उस तरह से शायद लोगों को पसंद नहीं आती। तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है हुंज़ा का वो अक्सर बहुत अजीब मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा हुंज़ा देखने को मिलता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं उस तरह से लोग खुश नहीं हो पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं स्कर्दू में भी और हुंज़ा में भी, तो एक बड़ा फ़र्क ये है कि स्कर्दू में जैसे ही आप ट्रैवल करते हैं 5-10 मिनट बाद एक इतना खूबसूरत गांव आता है, ठीक है, जिसमें पानी के चश्मे बह रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दरख्त जो हैं वो फलों से लदे हुए हैं और इतनी खामोशी है और विलेज लाइफ बड़ी ही नेचुरल है अभी तक। इस तरह के जो गांव हैं स्कर्दू में वो आपको ज़्यादा नज़र आते हैं हुंज़ा की निस्बत। हुंज़ा में क्योंकि आप कराक्रम हाईवे पर ट्रैवल करते हैं और गांव थोड़े आपको अक्सर जो गांव हैं वो थोड़े दूर नज़र आते हैं, यहाँ तो दरिया की दूसरी साइड पे नज़र आते हैं, यहाँ कम नज़र आते हैं। तो जो गांव की जो आपका वैसे ही स्टॉप ओवर बन जाता है बिला वजह का, तो वो आप स्कर्दू में ज़्यादा कर सकते हैं। हुंज़ा में अगर हम चले जाएँ पासु कौंस से आगे, तो आगे सोस्त बॉर्डर आ जाता है, आगे सोस्त का गाँव है और उससे आगे खुंजराब पास है। खुंजराब पास इटसेल्फ सिर्फ एक गेट है जिसकी दूसरी साइड पर चाइना है। साइट सीइंग अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको आइबेक्स नज़र आ जाता है, जिसे लोग अक्सर आके देख के कह देते हैं कि हमने मारखोर देखा है, तो वो आइबेक्स होता है, पहाड़ी बकरा जिसे हम कहते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम स्कर्दू का सफ़र करें तो स्कर्दू में आप अगर जीप ट्रैक करना चाहते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत वैली है चुंदा वैली आप जा सकते हैं, बाशु जंगल जा सकते हैं। बाशु जंगल, चुंदा वैली और देवसाई, ये 3 जगह जो हैं ये जीप ट्रैक्स हैं। इसके अलावा जितनी भी जगह मैंने आपको बताई हैं, शिगर है, खपलू है और मंटोखा वाटरफॉल का जो ट्रैक है, यहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं। अगर आपके पास 5 दिन है एक टूर के लिए, तो स्कर्दू में जो आपको लोकेशंस मैंने बताई हैं, आपको जो झीलें बताई हैं, वाटरफॉल्स बताई हैं, तो आपके लिए ज़्यादा पावर पैक, ज़्यादा जो मेस्मराइजिंग और ज़्यादा लैंड की डाइवर्सिटी है जो, वो आपको यकीनन स्कर्दू में मिलेगी। स्कर्दू एक प्रॉपर शहर है, आपको सारी सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं, आपको ATM बैंक का कोई मसला नहीं है, इवन के हॉस्पिटल्स का कोई मसला नहीं है। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया स्कर्दू का और हुंज़ा का। इसमें जितनी भी बातें हैं वो मैंने सारी फैक्चुअल की हैं, हमने ट्रैवल टाइम को देखा है, हमने फैमिली को जहन में रख के बात की है और हमने लैंड डाइवर्सिटी की बात की है। तो ये जितनी भी बातें थी सारी फैक्चुअल बेस थी, बाकी फ़ैसला आपका अपना है। इस एपिसोड को देखने का शुक्रिया। और जितने भी लोग, उम्मीद करता हूँ, मुझसे ये पूछते हैं कि हुंज़ा जाना चाहिए या स्कर्दू जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड देखने के बाद वो अपना फ़ैसला खुद भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।